5 जनवरी 2022 को एक नागदा में गैस रिसाव कांड हुआ था, जिसके ग्रेसिम उद्योग के कर्मचारी और प्रबंधन की लापरवाही से नागदा में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के समान ही था। अगर उस दिन कोई बड़ी घटना हो जाती तो इस शहर में बहुत बड़ी गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती थी, जिसको लेकर के हमने एक पिटीशन स्थानीय न्यायालय में दाखिल की थी और उसके संबंध में अभी माननीय न्यायालय ने आदेश करते हुए उस प्रकरण को पंजीबद्ध किया है और उद्योग के यूनिट हेड के सुरेश के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए आदेश किया है। कि जो इस प्रकरण के जो कंप्लेनेंट है तो श्री अभिषेक चौरसिया द्वारा नागदा में एक बहुत ही बड़ी गैस कांड हुआ था, जिस 5 जनवरी 2022 को वो गैस कांड इतना भयावह था और प्रबंधन की इतनी घोर लापरवाही थी उसमें कि यदि वो डैमेज कंट्रोल नहीं होता तो वो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसी की तरह परिदृश्य नागदा में लोगों को देखने को मिलता और मानव जीवन की बहुत बड़ी संख्या में क्षति होती और कई लोग काल के गाल में समा जाते। मतलब इस तरीके की ग्रेसिम उद्योग जो है उनके प्रबंधन द्वारा लापरवाही की गई थी, जिससे समूचे नागदा बिरला ग्राम मंडी समूचे क्षेत्र में गैस का अंधाधुंध रिसाव हुआ, जिससे करीब 25 लोग पीड़ित हुए और जिनका अस्पताल में उपचार चला। उसके बाद कंप्लेनेंट अभिषेक चौरसिया द्वारा थाना प्रभारी को इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन उनकी एफआईआर को जांच में लेते हुए 8-10 दिनों तक पुलिस थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे फिर दुखी होकर श्री अभिषेक चौरसिया द्वारा सीएसपी महोदय को और एसपी उज्जैन को इस संबंध में कि ग्रेसिम प्रबंधन की लापरवाही के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने आवेदन किया, लेकिन इस पर भी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब वो मेरे पास आए, तब मैंने देखा और वास्तव में जो उस दिन की घटना का मंजर था और मुझे भी आज अच्छे से याद है कि समूचा नागदा मंडी बिरलाग्राम क्षेत्र बंद हो चुका था और बच्चों में और पब्लिक में और सब में एक भय दहशत का माहौल क्रिएट हो गया था। सबने अपने दरवाजे लगा के और अंदर बंद हो गए थे। तो इस संबंध में मैंने अभिषेक चौरसिया की ओर से एक प्राइवेट कंप्लेंट ग्रेसिम प्रबंधन जो यहाँ का लोकल प्रबंधन है वो और जो ग्रेसिम उद्योग है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करीब 17 अभियुक्तों के विरुद्ध एक परिवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 278, 86, 286, 336 और 337 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था, जिसमें मैंने कंप्लेनेंट श्री अभिषेक चौरसिया ने न्यायालय में अपने कथन दिए और जो भी साक्ष्य उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई, मौखिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसमें उद्योग प्रबंधन सेफ्टी विभाग द्वारा भी इन्हें दोषी माना गया। स्थानीय जो एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा इस घटना के संबंध में जांच की गई, इसमें भी प्रबंधन को दोषी माना गया, लेकिन इनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की। ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन के खिलाफ वो सारी सत्यापित प्रतियां मैंने परिवार के साथ प्रस्तुत की। तब ये माननीय न्यायालय द्वारा और सारे समूचे गवाह समाप्त होने के पश्चात तर्क सुने माननीय न्यायालय द्वारा और दिनांक 10/8/2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुए ये संबंधित नागदा में जो घटना हुई थी 5 जनवरी 2022 की, उसमें ग्रेसिम के प्रबंधक श्री सुरेश के ओडाली सुरेश को उसमें प्रथम दृष्टया दोषी माना है और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 278, 284, 285, 286, 336 और 337 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है और माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना पत्र जारी करने और न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश पारित किया गया। इस संबंध में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने परिवाद प्रस्तुत किया था ये करीब 17 अभियुक्तगण थे, उन लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो है वो केवल जो ग्रेसिम उद्योग के जो प्रबंधक है सुरेश जी के खिलाफ ही इसको प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इससे अभी हमारे कंप्लेनेंट भी दुखित है और वास्तव में इससे ये जो आदेश हुआ है इसमें हम जो बाकी जो अभियुक्त है, जो 17 अभियुक्त जो बाकी जिनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है प्रकरण, इस संबंध में हम इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात आगे रिवीजन करेंगे और हम उन 17 लोग जिन पे अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है वो भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। यदि कंपनी में उनकी कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदारी केवल प्रबंधन की साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी होती है। आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है और ऐसे तर्कों के साथ और प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात हम इसमें आगे अपील करेंगे। तो ये न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है, श्री न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी माननीय श्रीमती सौम्या गौर द्वारा,
और इस फैसले से नागदा की जनता बिल्कुल प्रसन्न है और हम भी संतुष्ट हैं। धन्यवाद।